है आप सभी लोगों का। आज के इस कुंडली विश्लेषण को शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा एक बैक हिस्ट्री को देखते हैं। और आज का जो विश्लेषण होने वाला है ये एक संपूर्ण दूसरे ही दशाओं पे निर्धारित होगा। देखिए, कुछ ऐसी जिंदगी के सवाल हैं जिनके जवाब हम विमशोत्तरी से इतनी आसानी से नहीं खोज पाते। उनमें से ये भी एक केस है। एक व्यक्ति जिसके पास पहले शायद इतने पैसे ना हो इसलिए उन्होंने कुछ ना किया हो, बाद में किसी तरीके से व्यापार चल जाना, कुछ हो जाना और फिर ढेर सारे पैसे आ जाना। अब जैसे ही कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो हम लोगों का कभी कभी मन इधर उधर ललचा जाता है, हम उसे और ज़्यादा बढ़ाने में अपने आप को मशगूल कर देते हैं या फिर हम अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, एक झटके में व्यक्ति ने एक फैसला कर लिया और जिंदगी या तो ऊपर है या तो नीचे है। इसे हम कहते हैं अर्श से फर्श पर। तो यहाँ पे कुछ उस तरीके के सवाल हैं कि व्यक्ति के पास एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छे धन की सारी व्यवस्थाएं थी, साझेदारियां होना और धन की वृद्धि होना। आखिरकार जिंदगी ऐसा क्या कराना चाहती थी कि मटीरियलिस्टिक साइड पे उस जिंदगी ने सब कुछ कराया। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जब तक आपके पास धन है आपके इर्द गिर्द हजारों लोग होंगे, जब आपके पास धन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो मोह माया है वो कहीं ना कहीं इंसान साथ में लेके चल रहा है। लेकिन इस मोह माया से हटके भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे परिस्थिति कहते हैं और उसको समझने के लिए एक अलग दशा का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं नारायण दशा। आज की कुंडली को अब मैं कंप्लीटली नारायण दशा के तहत समझाऊंगा। अभी मैं उसको बहुत डेप्थ में नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी जितनी जितनी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, हम अभी जितना समझ पाएँ, उससे जो चीज़ों को समझा पा रहे हैं, वहाँ तक आपको ज़रूर शेयर करें। अगर हम बात करें तो ये कुंडली हमारे पास थी किसी जातक की, और जिस समय उन्होंने कहा कि डाउनफॉल शुरू हुआ, ये पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 2014 के बाद से धीरे-धीरे करके शुरू हुआ। क्योंकि कोई भी इवेंट्स अचानक डेवलप कभी नहीं होती। किसी भी इवेंट को होने के लिए उसकी प्लानिंग आप भले कर रहे हो या ना कर रहे हो, बिहाइंड द सीन कोई और पावर्स पहले से कर रही होती हैं। तो 2014 के अंदर के इंसिडेंट से होते-होते धीरे-धीरे करके वाक़या बढ़ता गया और बढ़ते-बढ़ते समय जो है वो अपने आप को 2018 के आसपास लेकर आता है। जब 2018 के आसपास का समय आता है तो इन व्यक्ति की जो नारायण दशा है वो 12वें भाव से चलना शुरू होती है। हमने 12वें भाव को लगन बना दिया क्योंकि दशा लगन कुंडली से 12वें भाव में चली गई है। नारायण दशा का मतलब है कि अब आपकी जिंदगी जो है वो किस तरफ जाने लगी, एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ जिंदगी जा रही है, वो है पतन की तरफ, व्यय की तरफ, भोग की तरफ। 12th हाउस जन्म कुंडली का, जहां पे वो राशि मौजूद है, तो व्यक्ति अब भोग की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले ये देख लें हम कि इस राशि के अंदर कोई ग्रह तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख पाए तो A4 A3 A2 लिखा है। A4 A3 A2 का मतलब होता है जो हम लोग पद पढ़ते हैं उपपदा में, वहां से हम देखें तो ये A2 का मतलब है धन का पदा, सेकंड हाउस। A3 का मतलब है साहस पराक्रम का पदा, जिसे हम हॉबी भी कहते हैं, और साथ साथ A4 का मतलब होता है सुख संपत्ति का पदा, फोर्थ हाउस। ये तीन चीजों को कहीं ना कहीं इस दशा के दरमियान खर्च होना था, परेशान होना था, खत्म होना था, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं ये आपके लगन से 12वें भाव में थी। अब इसमें भी देख लीजिए कि इसको देखने का तरीका क्या। जहां पे जिससे यह दशा शुरू होगी उसे हम कहेंगे देहा। ठीक है, देहा मतलब कि पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी। इसके बाद लगन से ये राशि जितनी दूरी पर है, इस पर्टिकुलर राशि से उतनी दूरी पर आएगा जीवा। जीवा मतलब आत्मा, जो उसके बारे में सोचेगी, ख्याल देगी। तो देखिए अब क्या हो रहा था कि लगन से ये 12वें हैं, तो यहां से गिनेंगे तो फिर 12 घर आगे जाएंगे, यानी कि सिंह राशि जो है वो जीवा बनती है। अब इस कुंडली में देहा का स्वामी हो गए बुध और जीवा के स्वामी हो गए सूर्य। बुध जो है अपने से वो तो ठीक बैठे हैं, 5 घर आगे बैठे हैं पंचम होके, लेकिन जो जीवा है उसको अगर ध्यान से देखें तो वो शत्रु हो गई है, क्योंकि वो अपने से 6 घर है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ से गिन के देखेंगे तो सूर्य जो है वो बैठ गए हैं शनि की राशि में और उस भाव से भी छठे हो गए हैं। अपने भाव से शत्रुता, अपने ही जीवा अपने आप से अपना शत्रु बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन पहले समझना जरूरी है कि अगर देहा अगर पीड़ित होता हो
देहा पीड़ित होता हो तो शरीर पे कष्ट होता है, लेकिन यदि जीवा पीड़ित होगा तो शरीर के ऊपर कष्ट ना दिखेगा, अंदर ही अंदर व्यक्ति मानसिक रूप से कुछ ऐसी चीजें करने लगेंगे जो कि पतन का कारण बनेंगी। यहाँ पे जो इनकी जीवा राशि है उसमें भाग्य का पदा है, इसकी वजह से भाग्य जो है वो भी नीचे की तरफ डिक्लाइन करने लगेगा। ध्यान से समझिएगा, जहाँ के स्वामी होके बुध का पंचम में बैठना तो ठीक था, लेकिन जीवा का स्वामी होके सूर्य का शनि की राशि में बैठना और राहु केतु एक्सिस में आना खराब है। इस वजह से कहीं ना कहीं देहा को भी दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव झेलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बेवजह की ड्रिंकिंग करेंगे तो शरीर पे तो कष्ट आएगा ही आएगा, कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ से बात करें तो जीवा जो है कि सूर्य, उसका राहु केतु एक्सिस में जाना जो कि उसका कट्टर शत्रु माना जाता है, उस पर बिल्कुल सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है। तो जहां तक आपने कहा भी था कि एक किसी मुस्लिम फ्रेंड से दोस्ती हुई, काम बढ़ा और उन्होंने आखिरकार धोखा दे दिया, तो यहाँ पे राहु जो है वो अदर कम्युनिटी, अदर कास्ट, अदर रिलीजन के लोगों को ही दर्शाते हैं। केतु को हम लोग क्रिश्चियंस के साथ देखते हैं, राहु को हम लोग मुस्लिम्स के साथ देखते हैं। ठीक है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको इतना बेसिक पता है। या फिर हम अदर कंट्रीज के पीपल के साथ भी जोड़ते हैं, या तो विदेश ये तत्व जोड़ते हैं या अदर रिलीजन में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है ये जीव सूर्य आत्मा के ऊपर उसे ग्रहण कर रही है, इस वजह से ये चीज यहाँ पर होती हुई नजर आई। यहाँ तक की चीज ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि देहा और जीवा के बाद इसमें एक सेकंड कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड पाक, पाका एंड भोगा। तो जब हम पाक और भोग की बात करते हैं तो पाक जो है जिस राशि में इस राशि स्वामी जाके बैठेंगे, जैसे कि ये राशि स्वामी यहाँ से हम देखें 6 नंबर की राशि है तो बुध की राशि है, राशि स्वामी बुध जो है वो 5 घर आगे जाके बैठे हुए। अब जहाँ पे वो बैठे हैं वहां से अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर भाव पद का जो पदा है वो कहाँ जा रहा है, तो वो भोग पदा जो जा रहा था वो कहीं ना कहीं लगन की तरफ ही जा रहा था 6 नंबर की राशि में। इसलिए व्यक्ति सारी चीज को अपने लिए तो भोगना चाह रहा है, अपने फैमिली को बाहर कर रहा है, सारी चीजों का भोग अपने लिए गलत तरीके से ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड ऑल में जाके भोगना चाह रहा है, सारे गलत तरीके से अपनी ही फैमिली को बाहर करके कर रहा है। इस वजह से ये चीज हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि में बैठे और शनि जो है वो जाके कहाँ बैठे हुए, भाग्य के ऊपर। कहीं ना कहीं सूर्य, राहु, शनि और मंगल को, ध्यान से समझिएगा, केतु को नहीं बोल रहा हूं, सूर्य, राहु, शनि और मंगल को हम अपने नारायण दशा के अंदर शुभ नहीं मानते। इसलिए शनि का यहाँ पे बैठ जाना भी भाग्य को, इस पर्टिकुलर एरिया से भाग्य को डिस्टर्ब कर रहा है। ये चीज चल रही थी और ये पीरियड 2018 के फरवरी से लेकर 2026 के फरवरी तक कायम रहता हुआ नजर आता है। ये तो ही ऊपर ऊपर की चीज है। अब थोड़ा और गहराई में ले चले। एक लॉजिक है जिसे कहते हैं कि बाधक और बाधकेश। ठीक है, बाधक और बाधकेश लोग क्या होता है कि सिर्फ लगन कुंडली में लगा के देखते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है वो आप हर तरफ से लगा के देख सकते हो, कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट है उसको आपको सिर्फ स्पेसिफिक समय पे लगाना होता है। बाधक और बाधकेश का जो कंसेप्ट होता है ना, वो यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है। इस समय के लिए अगर मैं ये लगन की बात कर रहा हूं तो ये जो लगन है, इस लगन में किस तरह का लगन है, ये द्विस्वभाव राशि का लगन है। द्विस्वभाव राशि का जो बाधकेश होता है या बाधक होता है वो होता है 7वां घर। 7वें घर में उच्च राशि के शुक्र बैठे हैं, तो जिंदगी की उन्नति में बाधा कौन करेगा, जिंदगी की उन्नति में बाधा शुक्र करेगा। भोग विलास जो है वो होगा, या किसी स्त्री का प्रभाव वो काम करेगा। शुक्र उच्च राशिस्थ है, कहाँ के स्वामी होकर उच्च राशिस्थ है, एक तो भाग्य भाव से और दूसरे खाने पीने की राशि से। और यहां से जब उच्च हैं तो आप देख लीजिए, इस घर से तो दुश्मन हो गए ना, बेवजह की चीजों में, ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स, गलत फूड हैबिट्स में चले गए। इस वजह से इस इवेंट ने धीरे धीरे करके जो है डाउनफॉल लाइफ के अंदर शुरू किया। अब इसको संभाल कौन सकता है? अगर हम बाधक बाधकेश की बात करते हैं तो बाधकेश हो जाएंगे यहां पर। सबसे पहले बाधक भाव है 7वां भाव जिसमें शुक्र बैठे हैं, और बाधकेश का मतलब है इस स्वामी, इसका राशि स्वामी गुरु जो है वो यहाँ पे बाधकेश है। तो यदि स्ट्रांगली गुरु यानी कि जीव अपने ऊपर काम करे और डिजायर्स को कंट्रोल करे, तब जाकर ही चीजों को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि जब शुक्र इतना बलवान है और गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु को भी प्रभावित कर देगा। इस वजह से व्यक्ति को समझा पाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, अब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को राशि दृष्टि समझाई थी, इसको एक बार समझ लीजिए। ये है हमारे लिए जीव राशि। जीव राशि मतलब इस पूरे पीरियड में 2018 के फरवरी से लेकर 2026 के फरवरी तक व्यक्ति का जो अंतर्मन है, जीव है, वो
इस भाव से काम कर रहा है सिंह राशि 12वां भाव। सिंह राशि मतलब व्यक्ति अपने आप को शेर समझेगा, दुनिया में सब कुछ गलत सलत हो रहा है तो होते रहे, हम राजा हैं, ये थॉट रहेगी। ये राशि का स्वामी सूर्य है जो कि राहु से ग्रसित हो रहा है, सरकार से दंड की संभावनाएं बनेंगी। दूसरी तरफ से देखें इस भाव के ऊपर कितने या इस राशि को कितने ग्रह राशि दृष्टि से देख सकते हैं। अगर हम राशि दृष्टि के कंसेप्ट को लगा के चलें तो हमें समझ में आता है कि ज्यादातर ग्रहों का प्रभाव जो है इसके ऊपर नेगेटिव है। जैसे कि सूर्य, राहु और मंगल इस पर्टिकुलर राशि को राशि दृष्टि से देखते हैं। शुभ प्रभाव किसका है? सिर्फ चंद्रमा और कहीं ना कहीं बुध का। लेकिन हम ये जानते हैं कि बुध ऐसा ग्रह है वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुण तत्व को अपना बना लेगा। ऐसे स्थिति में बात करें तो बुध, सूर्य, राहु ये तीनों को ही हम अब शुभ नहीं मानेंगे, मंगल भी शुभ नहीं है, तो सिर्फ चंद्रमा को छोड़कर और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि जीव को देख रहा है। इसकी वजह से आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उनको पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइफ की एक परिस्थिति के तौर पे लिखा हुआ है, जिसमें कि देख लीजिए क्या क्या है इसमें इंक्लूडेड। एक तो गुलिक मांडी है और दूसरा है अरुधा लगन। अरुधा लगन का मतलब है व्यक्ति अपनी छवि को खराब कर रहा है क्योंकि 12वें के साथ जुड़ रहा है, और 12वें के स्वामी के साथ राहु का जुड़ना ये भी छवि को बहुत ही बुरी तरीके से धूमिल करता है। झूठे आरोप, भले उन्होंने कुछ किया हो नहीं किया हो, झूठे ही आरोप, सारे फर्जी दस्तावेज हो जाए, सब कुछ हो जाए, ऐसा करके अगर जिंदगी ने एक गिरावट दी है तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं कि व्यक्ति की जो दशाएं हैं आगे उसे कितना उत्थान या पतन की तरफ लेके जा रही हैं, इसका निर्णय कहीं ना कहीं हम कुंडली में विंशोत्तरी को अगर छोड़ें तो दूसरे कुछ और भी दशाएं और भी सिस्टम्स हैं उनके तहत ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपकी जिंदगी में चीजें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आपने बहुत पहले ये सवाल किए थे, वहां पे तो मैंने आपको सिर्फ विंशोत्तरी से चीजों को समझाया था। आज अगर मैं बात करूं परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये कम से कम 2026 तक चलेगी। 2026 के बाद जाके ये जो लगन है ये अपने आप को खुद कहीं ना कहीं लगन में लेकर आएगा। जब ये परिस्थिति बनेगी तो यहाँ पर भी कुछ चुनौतियों के साथ बढ़ते हुए यहाँ पर भी कुछ चुनौतियों के साथ बढ़ते हुए धीरे धीरे करके वो अपने आप को कहीं बाहर निकालेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन में भी ध्यान रखिएगा कि जो सिचुएशन यहाँ पे है पहला भाव का पहला भाव यही आत्मा भी बन जाए और यही देहा भी रहे, और वहां पे एक शुभ ग्रह रहेगा चंद्रमा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो प्रभाव है, पाप प्रभाव है, वो किन किन से रह सकते हैं इसको समझना भी जरूरी है। देखिए इस राशि के ऊपर जो दृष्टियां हमें मिलेंगी वो तकरीबन जो ग्रह हैं वो होने वाले हैं शनि, ठीक है, और कोई भी ग्रह इस पे ऐसा दृष्टि नहीं दे रहा, तो शुभ ग्रह की दृष्टि का अभाव है। अकेला चंद्रमा वहां से उसको बाहर हटाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि के प्रभाव को चंद्रमा इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं 2026 से 32 के बीच की जो जर्नी है उसमें जो भी चीजें चल रही हैं वो धीरे धीरे करके सुधरेंगी, एकदम से नहीं सुधरेंगी, क्योंकि उस कंडीशन में भी एक नेगेटिव प्रभाव शनि का मौजूद रहने वाला है। उस पीरियड में कहीं ना कहीं जो चीज हो रही है वो A10 पे हो रही है, मतलब कि स्टेटस के अंदर फिर से कुछ चीजों को डेवलप करने के लिए वो दशा चलेगी जो कि 2026 से 2032 तक होगी। शुरुआत में कुछ परेशानी आएंगी, उसके बाद व्यक्ति दोबारा से अपने स्टेटस की तरफ धीरे धीरे करके राइज करते हुए से नजर आएंगे। धन्यवाद।